नमस्कार दोस्तों, मैं दिनू सुमन पटेल और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल छोटू मशरूम फार्म में। अगर आप गर्मी में पैरा मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत से ग्रोवरों का भी सवाल आया था कि पेड़ में माइसीलियम तो रन हो गया है लेकिन फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे माइसीलियम फैलने के बाद फ्रूटिंग नहीं आती है। पहला कारण है टेम्परेचर। पैरा मशरूम की खेती में हम लोग दो फेज देखते हैं, एक तो वेजिटेटिव फेज, दूसरा आता है फ्रूटिंग फेज। वेजिटेटिव फेज पहला दिन से लेके 7वां दिन तक का पीरियड रहता है जहां माइसीलियम रन होता है। माइसीलियम रन होने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 30 से 35 डिग्री 38 डिग्री तक भी टेम्परेचर में माइसीलियम अच्छी तरह से रन हो जाता है। दूसरा बार ये आता है आपका फ्रूटिंग फेज। फ्रूटिंग फेज 7 दिन के बाद का पीरियड होता है जहाँ पर हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फ्रूटिंग के लिए। गर्मी में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप टेम्परेचर को फ्रूटिंग के समय सही मैनेज नहीं करेंगे तो फ्रूटिंग नहीं आएगी। दूसरा कारण है ह्यूमिडिटी। गर्मी के दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ह्यूमिडिटी का। गर्मी में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। 80 से 90% ह्यूमिडिटी फार्म के अंदर हमें बनाकर रखना पड़ता है। अगर 80 से 90% के बीच आपका ह्यूमिडिटी नहीं है या फिर ज़्यादा हो जा रहा है ह्यूमिडिटी, तो इससे माइसीलियम स्ट्रेस में चला जाता है जिससे फ्रूटिंग में दिक्कत आती है। तीसरा कारण है लाइट और वेंटिलेशन। पैरा मशरूम ऐसा मशरूम है जिसे सबसे ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। अगर आपके फार्म में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है और फार्म में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, फ्रेश एयर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इससे फार्म में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी। अगर फ्रूटिंग आ भी जाता है तो प्रॉपर शेप में नहीं आएगा जिससे आपके मशरूम की क्वालिटी घटेगी और आपको प्रॉपर रेट नहीं मिलेगा मार्केट में। चौथा रीजन है कंटेमिनेशन। गर्मी के दिनों में फॉरेन मोल्ड और बैक्टीरिया का खतरा हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। अगर आपने अपने सबस्ट्रेट का पैरा का सही से स्टेरिलाइजेशन और पॉस्चराइजेशन नहीं किया है तो इससे आपका बेड इन्फेक्टेड होकर फ्रूटिंग में समस्या ला सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या उपाय करें जिससे गर्मी में भी अच्छा उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकें। फार्म में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए फार्म के साइड में आप गनी बैग लगा सकते हैं। फार्म के फर्श में रेत बिछा सकते हैं और कम से कम 2 से 3 बार आपको पानी का स्प्रे करना चाहिए जिससे फार्म का टेम्परेचर कम होगा और नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। फ्रूटिंग के समय लाइट और वेंटिलेशन के लिए आप फार्म के गेट को खोल सकते हैं और फार्म के जो साइड में पर्दा लगा है आप उसे भी ऊपर उठाकर फ्रेश एयर का सप्लाई कर सकते हैं। इससे फ्रूटिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी के दिनों में कंटेमिनेशन से बचने के लिए सबस्ट्रेट पैरा को सही तरीके से स्लाइज करें, पॉस्चराइज करें। फार्म में 2-2, 3-3 दिन के गैप में फॉर्मेलिन का स्प्रे करें और ब्लीचिंग का छिड़काव करें। इससे आपका बेड इन्फेक्शन से बचा रहेगा, आपको अच्छी तरह से फ्रूटिंग मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप गर्मी में पैरा मशरूम की खेती कर रहे हैं और सही समय में फ्रूटिंग चाहिए तो इसके लिए आपको माइक्रो क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। तो आपका फार्म का डिजाइन गर्मी के हिसाब से बनाने की समझदारी आपको दिखानी होगी। ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एक्सपीरियंस बेस्ड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटू मशरूम फार्म में बने रहने के लिए धन्यवाद।